में विराजमान कामेश्वर महादेव, उनके परिसर में, उनके चरणों में बैठकर यह विशिष्ट प्रेस वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता में हमारे विधायक एसएसटी मोहनलाल जी भगत, हमारे ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के सुदेश मगोत्रा जी, हमारे सभी कर्मकर्ता जो बाबा बुड्ढे अमरनाथ चट्टानी में अहम सेवाएं देते हैं, विक्की डोगरा जी, क्या लगाते हैं आप, विक्की बलगोत्रा जी, उनके साथ सारी टीम, पवन गुप्ता जी, रविंद्र जी, सबके नाम लेना तो कठिन होगा, पर सभी महानजन यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम सब लोगों ने मिलकर विधायक जी के द्वारा एक भव्य हॉल और स्टेज का फाउंडेशन रखा है। इस अवसर पर सभी को बधाई है। विशेष ये है कि कल से श्रावण मास का पहला सोमवार आने वाला है और श्रावण मास लग चुका है। कुछ लोग पूर्णमासी मानते हैं, कुछ संक्रांति से मानते हैं, पर गुरु पूर्णिमा, पूर्णमासी के पश्चात ये 4 सोमवार जो हैं, ये बहुत ही तपस्या के लिए हैं। सभी सनातन और सभी भारत के का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म ही है। और श्रावण मास भक्ति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विशिष्ट माना गया है। सोमवार को या श्रावण मास में सभी लोगों को भगवान शंकर पर जल धारा करनी चाहिए। दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, गंगा जल से, बेलपत्र और भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। देश और समाज की मंगल कामना करनी चाहिए। श्रावण मास के 4 मोक्ष होते हैं, उनका अध्यापन कामेश्वर महादेव में बड़ी श्रद्धा से होता चला आता है। तो मैं संपूर्ण समाज से यह निवेदन है कि हमारे बच्चे जो लेटे ही रहते हैं, बहुत लोग तो शायद किसी को मेरी बात कड़वी लगेगी, पर सच्चाई ये है कि श्रावण मास जो है, हम मनुष्य हैं और हर मनुष्य को अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शंकर पर जलधारा करने से उसका तो मंगल होता ही होता है, समाज का और देश का भी मंगल होता है। देश का मंगल है, देश के हित में हमको, क्योंकि भारत का मूल धर्म सनातन धर्म है, तो श्रावण मास के लिए और जो कल सोमवार पहला आ रहा है, इसके लिए भी सभी को जागरूक होना चाहिए, भगवान शंकर का भक्ति करना चाहिए, जलधारा करना चाहिए। श्रावण मास में अनेक यात्राएं चलती हैं, जैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है, आज यहाँ चंडी माता की यात्रा गई है, और विशेषतर बुड्ढे अमरनाथ की यात्रा भी चलती है। और जो 17 अगस्त से बुड्ढे अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, और यात्रा जो जम्मू से चलती है, तो पहला पड़ाव यह कामेश्वर महादेव का परिसर होता है। और जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इन तीर्थ यात्रियों का मान सम्मान करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और मैं समझता हूँ ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है अखनूर के लिए कि जो धर्म यात्रा यहाँ से निकलती है और हमको उन तीर्थ यात्रियों का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि हमारा मूल धर्म है और बाबा बुड्ढे अमरनाथ की यात्रा 17 से शुरू होने जा रही है। विधायक जी की अध्यक्षता में यात्रा चलेगी है और भी हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे सनातन के अनेक संगठन इस यात्राओं में समर्पित रहते हैं। तो मैं सभी का साधुवाद करता हूँ और सभी से यह चाहता हूँ कि जो 17 से यात्रा शुरू हो रही है, इन यात्रियों के दर्शन के लिए, सेवा के लिए जितना समय आप दे सकते हैं, ये आपके जीवन में मंगल समय होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा। और श्रावण मास है, श्रावण मास में सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पता नहीं दोबारा ये मनुष्य जीवन मिले ना मिले, हम समाज में हमारा जीवन है, बहुत कुछ अच्छा बुरा करते हैं, परंतु ये महीना को हमको वृथा नहीं गंवाना चाहिए। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज को जागरूक करना चाहिए और आशुतोष महादेव पर जलधारा करनी चाहिए, जिससे हमारा भी मंगल होगा, समाज का भी मंगल होगा और देश का भी मंगल होगा। मैं आपके माध्यम से सभी को यह संदेश दे रहा हूँ
तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, आए हुए हैं, मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ और सभी को यह संदेश है कि श्रावण मास में भगवान की भक्ति। महाराज जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष क्या क्या व्यवस्था है जो यात्रा के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? आज तो हमारे विधायक जी के अध्यक्षता में यहाँ हमारी प्रेस वार्ता चल रही है। जी जी। अभी हम और भी हमारी सारी टीम जो इसे बाबा अमरनाथ यात्रा की चट्टानी में अपनी सेवाएं भी देते हैं, तन से, मन से, धन से, तो उनके साथ भी विचार विमर्श होगा। तो जैसे यात्रा जम्मू से चलती है और यहाँ रुकती है तो उनके लिए जलपान की व्यवस्था बनाई जाती है। हर प्रकार की व्यवस्था, फ्रूट भी रखते हैं, पूरी सब्जी, कड़ा और जो 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 होता है सब प्रकार की व्यवस्था। यहाँ स्टॉल लगे होते हैं, अनेक स्टॉल लगे होते हैं और जो भक्त लोग आते हैं, रुकते हैं और उनको बड़े सम्मान के साथ हमारा यहाँ का युवा वर्ग उनको लाता है, भगवान के जय घोष करते हुए, और मंदिर परिसर में आकर भोलेनाथ को प्रणाम करके सब जलपान अपनी इच्छा के अनुसार लेके यात्रा को रवाना करते हैं। और उस दिन नित्य हम किसी विशिष्ट अतिथि द्वारा यात्रा की रवानगी करते हैं। ये विशिष्ट व्यवस्था यहाँ चलती है। अब भोलेनाथ की कृपा से ये क्षेत्रफल बहुत सुंदर बन गया है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा होते जा रहा है। विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ विधायक जी के समय में इस आश्रम का ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जो शेष रह जाए। ये आश्रम समाज का है। हम तो बाबा हैं, आज हैं कल नहीं हैं। कल पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। तो ये धर्म स्थान है जो है, ये सारे समाज को संगठित करने का काम करते हैं। धर्म जो है सबको जोड़ने का काम करता है और धर्म किसी की व्यक्तिगत बपोती नहीं है। यह जो आश्रम है इतना सुंदर बना हुआ और आगे जो बनेगा, ये मैं घर से लेके नहीं आया हूँ, ये यहीं रह जाएगा। ये ठीक है, कुछ धुंधकारी लोग होते हैं जो गलत प्रपोगंडा करते हैं, वो अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु जो कुछ है ये इस समाज का है, इस क्षेत्र का है, अखनूर गांव का है, अखनूर शहर का और हिंदू सनातन धर्म का है। बाबे कितने आए और कितने आगे चले जाएंगे ये यही रहेगा। सोच का फर्क है, जो सोच लोग, और एक बहुत बड़ी विडंबना है, आप संसद में देखो ना, आप जब से देश आजाद हुआ है तब से कुठारा घाट किस पर होता है, जो भारत का मूल धर्म है। आप संसद में बैठ के किसी भद्र टिप्पणियां सनातन धर्म पर करते हैं, सनातन धर्म की परंपराओं पर करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है ये। और भी धर्म है जो तो सनातन अनादि से चला आ रहा है, जो मनकल्पित धर्म बने हुए हैं, उनके लिए अगर संसद में कुछ असभ्य टिप्पणी कर दी जाए तो शायद वो संसद अपने घर तक नहीं पहुंचेगा। ये सनातन है जिसके जो मुंह में आता बोलता रहता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सनातन धर्म और हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि भैया अपनी संस्कृति को पहचानो। ये वो संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मंगल की कामना करती है। देश समाज मानव जाति की मंगल कामना करती है, किसी विशेष वर्ग की कल्पना मंगल की कामना नहीं करती है। तो हमारा भारत का मूल धर्म है सनातन धर्म और हम पर इसको गर्व होना चाहिए। जो लोग इस पर टिप्पणी करते हैं मैं उनके लिए कुछ वक्तव्य नहीं दूंगा, पर भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको भी संगति प्रदान करे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे ये जो यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है? सबसे पहले मैं आज यहाँ पे हम पवित्र स्थान पे, पौराणिक स्थान पे बाबा कामेश्वर जी भगवान जी के परिसर में, मंदिर में, उस धार्मिक स्थान पे जिसकी बहुत बड़ी महत्ता है पौराणिक काल से, वहाँ पे आज इस कार्य का शुभारंभ किया है। मैं सर्वप्रथम भगवान कामेश्वर जी भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे साथ हमारे श्रद्धेय हमारे महामंडलेश्वर महंत उमेश्वर दास जी महाराज, मैं इनके भी श्री चरणों में नमन करता हूँ और इनके साथ ही हमारे यहाँ कपूर के ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुदेश मल्होत्रा जी हैं, मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी हैं, शमशेर भगत जी हैं, बाकी अपने साथी सभी साथी जो हैं प्रबुद्धजन मेरे संगठन के, जहाँ के प्रबुद्ध नागरिक, मेरे साथ अफसर यहाँ के और PWD के हैं। मैं सबको नमस्कार करते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमने इस पवित्र स्थान के परिसर में एक भव्य हाल का और एक मंच का
यानी कि एक हॉल का और एक स्टेज का जो है वो उद्घाटन किया है महाराज जी के पवित्र उपस्थिति में। तो मैं यही कामना करूंगा कि भगवान कामेश्वर जी भगवान हम सब पे अपनी कृपा रखें। फिर यात्रा की बात हुई, हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा चट्टानी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो जैसे महाराज जी ने बताया कि 17 अगस्त से शुरू हो रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आग्रह करूंगा कि आप जरूर आएँ इस यात्रा में। बड़ी सुगम यात्रा बना दी गई है, इसमें सिक्योरिटी का, सुरक्षा का इंतजाम भी अच्छा होता है। और जैसा महाराज जी ने बताया, यात्रा का पहला पड़ाव जो है वहाँ कामेश्वर जी भगवान के मंदिर में होता है, जहाँ पे पूरी सुख सुविधा का देखा जाता है, जहाँ पे उनका स्वागत भी किया जाता है और आगे के लिए यात्रा को शुभकामनाएं दी जाती है। फिर मैं उसके साथ साथ सावन का पवित्र माह शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है बल्कि, उसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेष तौर पे और गुरूवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ, जैसे महाराज जी ने हमें सबको मार्गदर्शन दिया है, आग्रह किया है कि सभी लोग धर्म के रास्ते पे चलें और विशेष तौर पे सावन माह में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान शिव का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं एक बार फिर यही कामना करता हूँ कि हे भोलेनाथ सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य जो है प्रदान करें। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज कल्याण और देश निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकें। और सभी आए हुए साथियों का एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? बोलिए कामेश्वर भगवान की जय, कामेश्वर भगवान की जय, कामेश्वर भगवान की जय। आदरणीय महंत जी, हमारे विधायक जी और हमारे जो जितने भी टीम है, जो अमरनाथ यात्रा चट्टानी टीम है, हमारे यूथ के प्रधान हैं, हमारे जितने भी संघ के या बीजेपी के जितने भी जो श्रद्धालु हैं या जो जन सेवक करते हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारा सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम यहाँ पर इस हमारा ये खुशकिस्मती है कि हम भगवान कामेश्वर भगवान की छत्र छाया में हमारा ये जन्म हुआ है और यहाँ पर हम विराजमान हैं और इनकी छत्र छाया हमेशा हमारे पूरे समाज पर सिरों पे इनका मतलब पूरा हाथ है। तो हमें ये मौका मिलता है कभी समाज सेवा का, धर्म की सेवा का। तो जैसे महाराज जी ने बोला है कि 17 अगस्त को हमारी जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, उसमें सारे जिला अखनूर वासी, गांव के वासी जितने भी हैं, सारे इस मंगल कार्य में अपना जितना भी सहयोग होगा वो करेंगे। और हम इतना अपने विधायक जी हैं, ये हम इनको विधायक नहीं कहते, हम इनको जन सेवक कहते हैं, क्योंकि ये जनता की सेवा कर रहे हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। तो मैं सभी को ये प्रार्थना करता हूँ कि हम जो जितना भी जो कार्य होगा हमारा 17 तारीख से शुरू होगा, उसमें सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जी जय श्री राम। जय